इस वीडियो में हम अपना पहला नेक्स्ट.जेएस का ऐप बनाएंगे। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है कि आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे npm यूज़ करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे nextjsorg.com पे आ गया हूँ। nextjsorg.com नहीं है, nextjs.org पे आ गया हूँ। और यहाँ पर ये npx create next app ये वाली कमांड है, इसको कॉपी कर लेंगे। होम पे है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। और अब मैं अपने VS कोड के अंदर आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन करूँगा और वो कमांड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे कॉपी हो गया, इसको हमें नहीं रखना। हमें केवल और केवल npx create next app @latest ये कमांड रन करनी है। और इसके लिए Node.js आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। y लिख के एंटर प्रेस कर देंगे। ये इस क्रिएट नेक्स्ट ऐप का पैकेज इंस्टॉल करके हमारा ऐप क्रिएट करवाएगा ये। तो अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम। तो प्रोजेक्ट का नेम हम डॉट स्लैश कर देंगे ताकि इसी करंट डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट हो। क्रिएटिंग और फर्स्ट नेक्स्ट.जेएस ऐप, नेक्स्ट ऐप यहाँ पर हम क्रिएट कर देंगे। टाइप स्क्रिप्ट हम नो कर देंगे, क्योंकि अभी हम शुरुआत में जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ करके सीखेंगे कि क्या होता है नेक्स्ट.जेएस। उसके बाद में हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करके सीखेंगे, ठीक है। फिर ESLint का सेटअप अभी के लिए नहीं करना है। हम ESLint का भी सेटअप करना सीखेंगे कि ESLint क्या होता है, क्यों सेटअप करते हैं, कैसे प्रॉपरली सेटअप करना है। टेलविंड को यस कर देते हैं, सोर्स डायरेक्टरी को नो कर देते हैं, ऐप राउटर को यस कर देते हैं। ये रिकमेंडेड है, क्योंकि हम नेक्स्ट.जेएस के पुराने वर्जन्स में एक वो होता था, क्या पेजेस राउटर होता था, उसको भी हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो हम यहाँ पे नो का यूज़ करके इसको क्रिएट करेंगे। अभी यस का यूज़ करके क्रिएट कर रहे हैं। टर्बो पैक यूज़ करना है। तो टर्बो पैक एक तरह से नेक्स्ट.जेएस का पेंडलर है, जो कि नेक्स्ट.जेएस यूज़ करता है। पहले ये वेब पैक ही यूज़ करता था, बाद में वर्सल वालों ने एक नया बंडल बनाया है टर्बो पैक नाम का, ये फास्ट है उससे। तो इसको भी हम यस करके एंटर कर देंगे। और यहाँ पर ये बोल रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये एलियस के लिए हमें कुछ यूज़ करना है कि नहीं। तो एलियस के लिए भी नो कर देते हैं, यानी कि इंपोर्ट करने के लिए कुछ शॉर्टकट में इंपोर्ट हो जाता अगर हमें कुछ कंपोनेंट इंपोर्ट करने थे, तो वो भी नो कर दिया। सब कुछ डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया और ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, ये सारी डिपेंडेंसीज को, पूरे नोड मॉड्यूल्स को यहाँ पे इंस्टॉल करेगा, पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट एक तरह से क्रिएट हो गया है और यहाँ पे ऐप नाम की डायरेक्टरी है और ये भी नोड मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर रहा है, मतलब डाउनलोड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन कोड रहेगा वो ऐप डायरेक्टरी के अंदर ही रहेगा। ये हमारा ये पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है, इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कमांड है npm run dev। इस कमांड को अगर हम रन करते हैं npm run dev, तो डेवलपमेंट मोड में हमारा नेक्स्ट.जेएस का एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसने लोकल होस्ट 3000 पे स्टार्ट कर दिया हमारा एप्लीकेशन। इसको अगर हम कंट्रोल क्लिक करके ओपन करते हैं तो यहाँ पर ओपन हो गया है और ये कुछ इस तरह से दिखता है हमारा नेक्स्ट.जेएस का जो बॉयलर प्लेट ऐप है या डिफ़ॉल्ट ऐप है, जो कि नेक्स्ट.जेएस बनाते ही मिलता है हमें। ऐसे जब हम वीट का एप्लीकेशन बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट ऐप मिलता है वहाँ पे। तो ये एक नेक्स्ट.जेएस का ऐप है, कुछ इस तरह से दिखता है और हमारा ये नेक्स्ट.जेएस का ऐप बन गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा ऐप नाम का फ़ोल्डर है, इसी के अंदर हमारे मेन फ़ोल्डर्स हैं, मेन फाइल्स हैं। इसका ओवरव्यू और भी डिटेल में हम आने वाले वीडियोज़ में लेंगे, क्या होता है, कैसे यहाँ पे पेज फाइल का क्या मतलब है, लेआउट फाइल का क्या मतलब है। हमारा जो मेन कोड है वो यहाँ पे पेज फाइल के अंदर है। तो अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा नेक्स्ट.जेएस का ऐप बन गया, प्रॉपरली चल रहा है। लेकिन एक काम करता हूँ, इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ और एज ब्राउज़र यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ अपना, और यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो भी ये प्रॉपरली चल रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत है, ये चलना ही चाहिए सभी ब्राउज़र्स में। यहाँ पर मेरे पास एक डार्क मोड का एक्सटेंशन है, ठीक है, डार्क और लाइट मोड का। डार्क मोड का एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। अब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो एरर आ रही है। क्या एरर है, ये हाइड्रेशन फेल्ड बिकॉज सर्वर रेंडर्ड HTML डिड नॉट मैच द क्लाइंट। हो सकता है अगर आप कोई ऐसा एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखो जो कि हमारे डॉम को मॉडिफाई कर रहा है, तो आपको डेवलपमेंट मोड में ये एरर मिलेगी। तो अगर आपको ये एरर दिखती है बाई चांस, तो आपको क्या करना है, आपको इसको इनकॉग्निटो टैब में ओपन कर लेना। एज में अगर मैं इनकॉग्निटो टैब में ओपन करूंगा तो यहाँ पर वो डार्क मोड वाला एक्सटेंशन नहीं है, ना तो इनेबल्ड है, यहाँ पर एरर नहीं आएगी। आपको इनकॉग्निटो मोड में इसको रन करना। ये हाइड्रेशन एरर क्या होती है, हाइड्रेशन क्या होता है, क्यों आती है, ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे।
और इसको मैं अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ। बस आपको दिखाना था कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम एप्लीकेशन क्रिएट करें आपको एरर दिखे, आप कहेंगे कि ये क्या है? ये कैसे आ गई? तो इससे डरना नहीं है, ये इसी रीज़न से आई है और किसी दूसरे एक्सटेंशन के कारण भी ये एरर आ सकती है। अगर वो डॉम को मॉडिफ़ाई कर रहा है, तो ये एरर आ सकती है। ये नेक्स्ट.जेएस की कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सारे सर्वर साइड रेंडर्ड जो ऐप्स होते हैं, चाहे आप रीमिक्स यूज़ करेंगे, तो हो सकता है इस पर्टिकुलर केस में आपको रीमिक्स के अंदर या स्वेल्ट का जो सर्वर साइड रेंडर्ड होता है ना, स्वेल्ट एक वो होता है सर्वर साइड, मतलब वो रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, रिएक्ट का नहीं, जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। तो उसमें भी ये एरर, हाइड्रेशन एरर आ सकती है। तो हो सकता है कि दूसरे सर्वर साइड रेंडर्ड फ्रेमवर्क्स में इस एक्सटेंशन के कारण एरर ना आए, लेकिन आ सकती है। अगर डॉम को मॉडिफ़ाई किया जा रहा है डेवलपमेंट के टाइम पे, तो ये एरर आती है। ये प्रॉपर है, जेन्युइन एरर है, ये ऐसी कोई मिस्टेक वाली एरर नहीं है, ठीक है? तो इससे डरना नहीं है। ये चीज़ बस आपको दिखाना था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और समझते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट जेएस की ऐप है, हमने क्रिएट कर लिया, सिंपल सा है। और जो हमारी रिएक्ट की एक ऐप होती है, जो कि हम वीट का यूज़ करके क्रिएट करते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एक्चुअल में इन दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं? तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही चीज़ डिटेल में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।